यह दुनिया नशा के पीछे लुट रही है। तरह तरह की नशा, न जाने कैसी कैसी नशाएं लोग करते हैं। हाँ, बर्बाद हो जाते उस नशा के पीछे, विषम के पीछे लुट जाते हैं, उसके पीछे घर परिवार बर्बाद हो जाता है, जीवन नष्ट हो जाता है, मर जाते हैं इसके पीछे। और यह जो परमानंद प्रदायिनी नशा है, भवरोग से एक बार में ही मुक्त करा देने वाली यह नशा है, और जिसमें एक कौड़ी का खर्च नहीं लगता है, जिसके लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता है, जिसको स्वीकार करने, ग्रहण करने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती। एकमात्र प्रक्रिया, मात्र स्मरण करे, चिंतन करे श्री स्वामिनी के श्री चरणारविंद की कांति का, उनके श्री चरणों के किरण के, उनके प्रभाव के, उनकी जो चरणों से निकलने वाली प्रभा है, उसके प्रभाव को स्मरण करे। प्रभाव ही उन्मत्त कर देता है। इतने में मदमत्त हो जाते हैं लोग। नशा में क्या होता है, नशा करने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं, अपने आप को भी भूल जाते हैं, लाभ हानि अपना पराया कुछ ज्ञान नहीं रहता, मदमत्त हो जाते हैं। यही होता है ना। उसके लिए क्या सब करना पड़ता है बताएं। और फिर वह अत्यंत हीन, निकृष्ट, तमोगुणी, अच्छे भले को भी असुर बना देने वाली वह नशा। उसके पीछे तो दुनिया पागल हो रही है, लुट रही है, बर्बाद हो रही है। और यह जो दुनिया को बर्बादी से बचा लेने वाली यह नशा है, दुनिया को आबाद कर देने वाली नशा है, इस दुखालय को भी सुखालय में परिवर्तन कर देने वाली यह नशा है, जिसके लिए कुछ करना भी नहीं पड़ता, स्मरण करने मात्र से ही जो अपना प्रभाव दिखा देता है, उसको लोग ही स्वीकारते हैं। कैसी विडंबना है, कैसा दुर्भाग्य है, इसको नहीं स्वीकारते। हाँ, वह यदि थोड़ी सी मादकता लाती है, वो नशा जो यह जागतिक जो विविध नशाएं हैं, थोड़ी देर के लिए मादकता आती है, थोड़ी देर के लिए आती है ना, फिर नशा उतर जाने के बाद वैसे ही रहता है। किंतु यह ऐसी नशा है, ये चढ़ जाए ना तो फिर उतरती नहीं है। समस्त वही लक्षण है इसके लिए। यह नशा करने के बाद क्या होता है, जो नशेड़ियों को होता है सही होता है। नशेड़ियों को क्या मिलता, अभी सुने ना, अपने पराया को, लाभ हानि को, हित अहित को, सबको भूल जाता है। ये भी वही करता है। यह ऐसी नशा है। कहते क्या करता है, कहते नई जो जिस पर यह नशा चढ़ जाए, स्मरण श्री प्रिया पाद पद्म का स्मरण करके उस रस में जो डूब गया, उस रस में जो प्रवाहित होने लग गया, बह गया, तो उसकी दशा कैसी होती है। लिखते हैं, नैवालोकित लोक वेद पदवी नापेक्षितो स्वप्रिय द्वंद्व एकांत रसा प्रविष्ट हृदया शेषाति धन्योत्तमः राधा कृष्ण रसान्मोह पुलकितो नित्याश्रुधाराधर चित्र प्रेम विकारवान्वत कदा नंदामि श्री वृंदावने। वही बात बता रहे हैं। नहीं वालोकित लोक वेद पदवी, कुछ नहीं दिखता उसको, कुछ अवलोकन ही नहीं होता। हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, मैं जो कर रहा हूँ उसके लिए लोग क्या सोचेंगे,
वेद का क्या कहना है इसके ऊपर, वेद मत क्या है, लोक मत क्या है, कोई विचार नहीं रह जाता। यह श्री राधा चरणारविंद स्मरण रूपी यह रस रंग, यह रस रूपी नशा जिस पर चढ़ गई ना, उसे यह सब विस्मृत हो जाता है कि लोग क्या कहेंगे। वेद मत क्या है, वेद मेरे इस आचरण का अनुमोदन करता है या नहीं करता विचार नहीं रहता। फिर क्या, नहीं वालोकित लोक वेद पदवी, मैं किस पद पर हूँ, हमारी प्रतिष्ठा है कुछ, हम कैसे ऐसे करेंगे ना, गरिमा अपनी देखनी पड़ेगी, ध्यान नहीं रहता। नहीं वालोकित लोक वेद पदवी नापेक्षितो स्वप्रिय, जैसे नशेड़ियों को होता है क्या, अपने पराये का विचार ही खत्म हो जाता है, किसी से कोई लेना देना नहीं, अपने में मगन रहना ना, कहे कि देखो हम देख लेंगे, हम ऐसे हैं वैसे हैं, तो वैसे ही कहते नापेक्षितो स्वप्रिय। यह नशा जब चढ़ जाती है ना, तो वही दशा होती है, अपने पराये का ज्ञान खत्म हो जाता है। नापेक्षितो स्वप्रिय, करता क्या है वो, जिस पर यह नशा चढ़ गई ना, वो क्या करता है, कहते द्वंद्व एकांत रसा प्रविष्ट हृदया शेषाति धन्योत्तम। श्री युगल वर्ग के श्री प्रिया प्रियतम की जो नाम रूप लीला रस माधुरी धाम माधुरी, उस माधुर्य सिंधु में वह डूबता रहता है, उसी में अवगाहन करता रहता है। राधा कृष्ण रसान मुहु पुलकितो, श्री प्रिया प्रियतम की जो मधुर रस धारा है, यह रस सिंधु स्वरूप वृंदावन, यहाँ की उस लीला रस में आप डूबते रहते हैं, बारंबार करें, एक बार नहीं बारंबार डूबते रहते हैं। राधा कृष्ण रसान मोहो, बार बार डूबते रहते हैं, संतुष्टि ही नहीं होती, डूबे रहते हैं, बाहर का कुछ पता ही नहीं होता। नशड़ियों को ये होता है ना, नशा में ऐसे चूर रहता है, बाहर का कुछ पता ही नहीं चलता। नाली में पड़ा हुआ है कि फुटपाथ पे पड़ा हुआ है, अपने लोग आकर उठा रहे हैं, सचेत करा रहे हैं, कोई पराया पकड़े हुए पुलिस पकड़ के लिए जा रहा, कुछ पता नहीं चलता उसको ना। यह नशा का लक्षण होता है, और उस नशा को अपने में उतारने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। जमीन जायदाद बेच देते हैं, घर परिवार के सब जेवर आभूषण बेच देते, न जाने क्या क्या करते हैं, चोरी करते हैं, गुंडे करते हैं, तब जा करके अपने उस नशा को, अपने उस व्यसन को बनाए रख पाते हैं। किंतु यहाँ तो कुछ करना धरना नहीं है, बस स्मरण करें, श्री प्रिया प्रियतम की मधुराति मधुर लीला का स्मरण करें, और जब वह नशा चढ़ जाती है तो फिर वो समस्त लक्षण अपने आप उत्पन्न हो आते हैं जो नशेड़ियों के होते हैं। अंतर इतना ही है कि वह एक सही व्यक्ति को भी विनाश की ओर ले जाता है, और यह नशा एक बिगड़े हुए को भी सही रास्ते ले आता है, वह भी रसिक हो जाता है, श्री प्रिया प्रियतम का प्रिय बन जाता है, जगत पूज्य बन जाता है। एक तरफ तो जगत के द्वारा निंदनीय हो जाता है, जगत के द्वारा दंडनीय हो जाता है, भर्त्सनीय हो जाता है वो नशा जो संसार की नशा करता है। दूसरी तरफ यह नशा यदि करने लग जाए ना, तो उसी नशा के प्रभाव से वह जगत में वंदनीय, पूजनीय, सबके लिए प्रशंसनीय हो जाता है। निरंतर उस रस सिंधु में, नशा में डूबे हुए चूर रहता है। राधा कृष्ण रसान मोह पुलकितो नित्याश्रुधाराधरः, निरंतर आनंद के कारण, उस नशा में पड़े हुए रहने के कारण जो वह एक विशेष अनुभव होता है, दिव्यानुभूति होती है, उस आनंदानुभूति के कारण नेत्रों से झड़झड़ झड़झड़ अश्रु की धारा प्रवाहित होती रहती है। नित्याश्रुधाराधरः, और श्रीमद् प्रबोधानंद सरस्वती पाद सदृश
बड़े बड़े महाजन ऐसे इन श्री राधा रस नशा में डूबे हुए उन नशेड़ियों की जैसी अपनी दशा बने, इसके लिए लालसारत रहते हैं। मैं भी कब नशेड़ी बन जाऊं उनकी तरह, मेरे ऊपर भी कब नशा आ जाए, चढ़ जाए, मेरी भी बुद्धि वैसी ही विकृत हो जाए जैसे उन रसिक जनों की, प्रेमी जनों की इस रस आस्वादन करते हुए बुद्धि विकृत हो गई है। क्या लिखते हैं? राधा कृष्ण रसान मोहो पुलकितो नित्यासुधा राधा चित्र प्रेम विकारवानवत कदानंदामि श्री वृंदावन। वो जो विचित्र प्रेमी, विचित्र नशेड़ी, उस नशा में डूब जाने के कारण यह रसमयी माधुर्यमयी लीला, नाम रूप लीला रस में डूब जाने के कारण जो अपना पराया लाभ हानि हित अहित सब भूल गया, लोक मत वेद मत क्या है, उचित अनुचित भूल गया है, और उसी रस में उन्मत्त कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी भगता है, कभी उछलता है। यह जो विचित्रता है, यह जो विचित्र विकृति आ गई है बुद्धि में, विकारवान शब्द प्रयोग कर रहे हैं ना, बुद्धि विकार युक्त हो गई, विकृत हो गई है। सो बड़ी लालसा जग रही है कि अपनी भी बुद्धि ऐसी बिगड़ जाती ना, ऐसे बुद्धि विकृत हो जाती हमारी भी। न जाने ऐसा कब होगा कि बुद्धि हमारी भी बिगड़ जाए और ऐसे ही इन रसिकों प्रेमियों की तरह श्री वृंदावन में विचरण करते हुए, श्री वृंदावन में निवास करते हुए वही उसी रस सिंधु में निरंतर अवगाहन करते रहे। चित्र प्रेम विकारवानवत कदा नंदामि श्री वृंदावने। श्री वृंदावन में रहते हुए, वृंदावन का वह आनंद लेते हुए उसी दशा में निमग्न रहूं निरंतर, इसकी अभिलाषा करते हैं। ऐसी है यह नशा। श्री प्रियाजू के चरणारविंद के प्रति समर्पित होकर उनके श्री चरणों में चित्त को स्थिर करके उनकी जो महिमा, गरिमा, मधुरिमा है उसको स्मरण करें। श्री प्रिया जी के चरण क्या हैं? जितनी भी वृंदावनीय लीलाएं हैं, मधुर लीलाएं जो बड़े बड़े मुनिगणों के मन को अपनी ओर खींचती रहती है,